गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 14.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, कल की क्लास में हमने 1 से 4 तक के सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन कर लिया था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी 499 लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जिसमें कहा गया जीवन काल जो घंटों में है वो 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000 है। ठीक है, और उसके बाद इसको कहा गया है कि लैंपों की टोटल क्या है, संख्या दी गई है। ठीक है, वो भी कितने हैं, देखिए 400। इसका जो योग है वो उसने तो दे दिया है। ठीक है, जो लैंपों का जो योग है उसने दे दिया है कि जो कैपिटल एन है वो कितना है, 400। ठीक है, तो केवल हमें क्या करना है, संचयी बारंबारता निकालनी है, क्योंकि ये तो बारंबारता एफ आई है। ठीक है, हमें क्या करना है, संचयी बारंबारता निकाल लेनी है। तो चलिए निकाल लेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लोग लिख देंगे संचयी बारंबारता यानी सी एफ। ठीक है, अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इसको तो वैसा का वैसा हम लोग लिख देंगे। उसके बाद 14 में 56 को जोड़ेंगे। ठीक है, 14 में 56 को जोड़ेंगे तो आएगा 70, और 70 में 60 जोड़ेंगे, देखिए 7 6 13 यानी 130 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 130 में 86 जोड़ेंगे तो 216 आएगा। 216 में 74 जोड़ेंगे तो 290 आ जाएगा। 290 में 62 जोड़ेंगे तो 352 आएगा। ठीक है, और 352 में 48 जोड़ देंगे तो 400 आ जाएगा। तो अगर आपका ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों बराबर आ जाए, समझ जाइए आपका योग सही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है पहला काम n/2। कहने का मतलब है कि जितना भी हमारा नंबर आया है उसका आधा करेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 200। अब ये संख्या डिसाइड करेगी कि हमें कौन सा माध्यक वर्ग लेना है। ठीक है, तो 200 कहाँ में मिलेगा, 216 के अंदर मिलेगा। 130 में मिलेगा नहीं, 216 के अंदर मिलेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। और उसके बाद आपको माध्यिका का जो फार्मूला है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। तो हम माध्यक लिख सकते हैं या माध्यिका लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे माध्यक बराबर हो जाएगा L प्लस n/2। कैपिटल एन भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच, ये होगा। अब एल क्या है, तो ये वाला ये संख्या आपका एल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एफ हो जाएगा, और माध्यक वर्ग के जस्ट ऊपर वाली संख्या हो जाती है सी एफ, और एच हो जाएगा इसके जो बीच का जो गैप है, एच कितने गैप है, देखिए 500 का गैप है, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 500। ठीक है, बस वैल्यू का हमें रख देना है। तो एल की वैल्यू हो जाएगी 3000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3000 प्लस n/2, देखिए 200 आया है, तो यहां पर लिखेंगे 200 माइनस सी एफ 130 है, तो 130 बटे एफ कितना है, एफ देखिए ओनली 86 है। ठीक है, और गुणे हो जाएगा 500। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3000 प्लस, इसे अगर हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटाइएगा तो 0 से 0 घटेगा, देखिए 200 से 130 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 70 गुणे हो जाएगा 500 बटे 86। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 5 सते 35, 000 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 86। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 3000 प्लस इसका अगर आप लोग भाग देंगे, इसका इसमें अगर आप लोग भाग देंगे तो ये आ जाएगा 406.98। बस हमें इसे क्या कर देना, ऐड कर देना है। ठीक है, इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 3406.98। ये हो जाएगा इन लैंपों के जीवन काल का माध्य। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें कहा गया है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से कुल नाम 100 लिए गए। ठीक है, तथा उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। ये आंकड़े आपके सामने रखे गए हैं। इसमें कहा गया कि अक्षरों की संख्या 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19 है। ठीक है, और कुल नामों की संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं, जो कि कुल मिलाकर कितने हैं, 100 हैं। ठीक है, कहने का मतलब है इसका जो योग दिया गया है, यानी कैपिटल N की वैल्यू दे दिया है 100। ठीक है, और कहा गया उपरोक्त आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए, योग तो हमने ज्ञात कर लिया, उसके लिए हमें माध्यिका ज्ञात करने के लिए संचयी बारंबारता हमें और ज्ञात करनी होगी। ठीक है, संचयी बारंबारता को हम लोग क्या बोलते हैं, CF। अब संचयी बारंबारता बिल्कुल आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए 6 यहाँ पर वैसे का वैसा लिख देंगे, 6 में 30 जोड़ेंगे तो 36 आएगा, 36 में 40 जोड़ेंगे तो 76 आ जाएगा, और 76 में 16 जोड़ देंगे तो 92 आ जाएगा, 92 में 4 जोड़ देंगे तो 96 आ जाएगा, 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। और अगर आपका ये नंबर और ये नंबर बराबर आता है, समझ जाइए आपका योग बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है n/2। n कितना है, 100 है, 100 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 50। अब ये संख्या निर्धारित करेगी कि हमें कौन सा माध्यक वर्ग लेना है। तो 50 किसके अंतर्गत आएगा, देखिए 36 में तो आएगा नहीं, 76 में आएगा। ठीक है, तो इसे हमें क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। यही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका का सिंपल सा फार्मूला है, आप चाहें तो माध्यिका लिख सकते हैं, आप चाहें तो माध्यक लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। माध्यिका बराबर फार्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे में रहेगा H। ठीक है, अब ये वैल्यू हमें कहाँ से प्राप्त होगी, तो ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी यहाँ से। ये आपका हो जाएगा L, ये होगा आपका स्मॉल l, इसके बीच में जो गैप है वो होगा H, और वो कितना है, 3 है। ये हो जाएगा आपका F, और ये हो जाएगा CF। ठीक है, बस वैल्यू को रख देना है। तो वैल्यू को रखेंगे तो L की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है, 7 प्राप्त हुई है। तो 7 प्लस n/2 कितना, देखिए 50 आया है। तो 50 माइनस CF 36 है, तो 36 बटे F की जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो है 40, और गुणे में कितना आ जाएगा, H, यानी कितना है, 3। H की वैल्यू 3 दी गई है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 7 प्लस 50 से 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 14 बटे में 40 गुणे 3। ठीक है, इसको हम लोग काटना चाहें तो काट सकते हैं। तो देखिए 2 7 14 और 2 दूनी 4 0। तो यहाँ से प्राप्त हुआ 7 प्लस 7 3 21
बटे में 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 प्लस, अगर आप लोग 21 में 20 का भाग देंगे तो आएगा 1.05। इसे हम लोग जोड़ देंगे, 7 1 8.05। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शाता है। ठीक है, और कहा गया विद्यार्थियों के भार की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं, किलोग्राम में दिए गए, और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, और टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या दी गई है, कुल विद्यार्थियों की जो संख्या दी गई, जो नंबर दिया गया वो कितना है, 30 है। आप इसे जोड़ भी लेंगे तब भी 30 ही निकलेगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, n/2 करना है, यानी कि 30 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 15। ठीक है, अब ये 15 ये संख्या ही डिसाइड करेगी कि हमें कौन सा माध्य वर्ग लेना है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमें संचयी बारंबारता। ठीक है, क्या निकालना होगा, संचयी बारंबारता यानी CF। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, 2 को लिखेंगे, 2 के बाद 2 में 3 को जोड़ेंगे, 5 आएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 13 में 6 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 19 में 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28, और 28 2 हो जाएगा 30। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका नंबर, दोनों का नंबर सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा जोड़ यानी हमारे संचयी बारंबारता जो वर्ग है वो सही है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है, तो लिखेंगे माध्यिका बराबर फार्मूला होता है ln/2 माइनस CF बटे में हो जाएगा F गुणे H। ठीक है, और देखिए ये जो 15 है ये किस में मिलेगा, 13 में तो मिलेगा नहीं, 19 के अंदर आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग। ठीक है, और हमें ये वाली संख्या है ये हो जाएगी L, ये संख्या हो जाएगी F, और ये हो जाएगी CF। इनके बीच में कितने का गैप चल रहा है, तो वो हो जाएगा आपका H, 5 का गैप है। ठीक है, बस वैल्यू को रख देना है। तो L की वैल्यू कितनी आई है, देखिए 55 आई है, तो हो जाएगा 55 प्लस n/2 15 है, तो 15 माइनस CF 13, और जो F की वैल्यू है वो 6 है, और गुणे में H यानी कि 5, तो ये आ जाएगा 55 प्लस 15 में से 13 घटाएंगे 2 बटे 6 गुणे 5, तो 2 1 2 2 3 6, तो आएगा 55 प्लस 5 बटे 3, तो ये आ जाएगा 55 प्लस, अब 5 में आपको 3 का भाग देना है तो आएगा 1.67, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 55 1 56.67, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए आज के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, बस थोड़ा सा आपको सॉल्व करना था। ठीक है, और क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि एक स्कूल के अनुपस्थित छात्रों की संख्या प्रतिदिन 147 दिनों तक दर्ज की गई थी। ठीक है, तथा प्राप्त आंकड़े निम्न बारंबारता सारणी में प्रस्तुत है। ठीक है, और इसमें हमें करना क्या है कि छात्रों की संख्या का माध्य निकालना है। ठीक है, और इसमें कहा गया कि अनुपस्थित छात्रों की संख्या ये दी गई है। ठीक है, और उसके बाद कहा गया दिनों की संख्या दी गई है, तो इसमें निकालना क्या है कि अनुपस्थित छात्रों की संख्या का माध्य निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा,
पहले में क्या करना, संचयी बारंबारता निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए संचयी बारंबारता हम लोग निकाल लेते हैं। और देखिए यहाँ पर इसका योग दिया गया है। ठीक है, दिनों की संख्या का योग दे दिया गया 147। चलिए अब संचयी बारंबारता हम लोग निकाल लेते हैं, CF। तो एक ये वैसे का वैसा रहेगा, 1 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 6 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, 17 में 14 जोड़ना है। देखिए 17 7 4 11 के 1 1 1 2 1 3। ठीक है, उसके बाद 16 और 31 जोड़ना है, तो 6 1 7 3 1 4। 47 में 13 जोड़िएगा तो 7 3 10 के 0 4 1 5 1 6। 60 में 10 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, 70 70 जोड़ेंगे तो 140 होगा, 140 4 144, 144 में 1 जोड़ेंगे तो 145, 145 में 1 जोड़ेंगे तो 146, 146 में 1 जोड़ेंगे तो 147। देखिए दोनों के मान सेम आए, इसका मतलब हमारा जो संचयी बारंबारता जो साड़ी है वो सही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है n/2। तो n/2 कैसे निकालेंगे, देखिए n कितना दिया गया है, दिया गया है 147/2 करेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, 2 1 2, 2 7 14, 2 3 6 दशमलव 2 पंचे 10, यानी आ जाएगा 73.5। ये आया क्या, ये आया है n/2 यानी माध्य आया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कोई वर्ग अंतराल के रूप में तो है नहीं कि हम इसका क्या निकालें, माध्य का निकालें। ठीक है, इसका सिंपल सा फंडा ये है कि ये संख्या किसके अंतर्गत आएगी, ये संख्या आएगी 60 के अंतर्गत। किसके, 60 के अंतर्गत। तो 60 के, अच्छा सॉरी 73 है, तो 73.5 है, तो 70 से प्लस में जाएगी, 70 से भी प्लस में जाएगी यानी 140 में आएगी। तो 140 को हमें क्या कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, पूछा इसमें ये गया है कि अनुपस्थित छात्रों का माध्य निकालना है। तो अनुपस्थित छात्र देखिए कितने हैं, 12 हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुपस्थित छात्रों का माध्यक कितना आ जाएगा, एक मिनट, अनुपस्थित छात्रों की संख्या निकालना, सॉरी क्या निकालना, अनुपस्थित छात्रों की संख्या हमें निकालना है। तो संख्या कितनी आ गई, 12। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज की जो क्लास है वो आपको बेहद पसंद आई होगी। ठीक है, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आगे शेयर भी करें। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।